Welcome to Analyst IES. So, in the editorial of the day series, today we are going to discuss the article Hopes as a Route to Universal Healthcare. This article is given on the editorial page of the Hindu newspaper. Although there are 4 articles given on the editorial page, but the most UPSC relevant article among them is this, that is about universal healthcare. Relevancy of this article is with GS paper 2. So before starting the discussion, I want to inform you that Polity Foundation course for 2023 and Ethics Crash course for Mains 2022 are about to start in our institute by Nitin Shivhare sir. For more details, you can call on given numbers. So now let's start the discussion. But before starting the discussion, there is a prelims practice question for you all. And answer of this question will be provided at the end of the video. And at the end of the video, you will get a mains practice question. So today's prelims practice question is, consider the following statements. Statement number 1, Ayushman Bharat Digital Mission will connect the digital health solution of hospitals across the country with each other and provide health IDs to all citizens. Statement number 2, the Board Committee report of 1946 recommended creation of India's NHS type healthcare system. Which of the statements are correct? Option A, 1 only, option B, 2 only, option C, both 1 and 2, or option D, neither 1 nor 2. So you all people type your answer in the comment section. Now let's start the discussion. So our article of discussion is about universal healthcare. Hopes as a route to universal healthcare. तो इस आर्टिकल में ये बताया गया है कि हम हमेशा यूनिवर्सल हेल्थ केयर की बात करते हैं, लेकिन भारत के अंदर हेल्थ ट्रीटमेंट पर होने वाली कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, जिसे कि एक सामान्य फैमिली बियर नहीं कर पाती. तो यूनिवर्सल हेल्थ केयर का बेसिक आइडिया यही है कि नो वन शुड बी डिप्राइव्ड ऑफ क्वालिटी हेल्थ केयर फॉर द लैक ऑफ एबिलिटी टू पे. यानी हर किसी के पास क्वालिटी हेल्थ केयर की एक्सेसिबिलिटी, अवेलेबिलिटी और अफोर्डेबिलिटी होनी चाहिए. वर्ल्ड वाइड इस यूनिवर्सल हेल्थ केयर को डेवलप्ड और डेवलपिंग कंट्रीज एक्सेप्ट कर रही हैं. तो अब भारत के लिए भी यह समय आ गया है कि इस दिशा में वह अपने कदम बढ़ाए. इस प्रकार का आइडिया 1946 में भोर कमेटी रिपोर्ट में दिया गया था. ये कमेटी तब इंडिया में हेल्थ कंडीशंस को एक्सेस करने और रिफॉर्म को सजेस्ट करने के लिए बनाई गई थी, जिसमें ये कहा गया था कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर की सुविधा गवर्नमेंट द्वारा प्रोवाइड की जानी चाहिए ताकि नो वन इज़ डिनाइड मेडिकल केयर फॉर लैक ऑफ एबिलिटी टू पे. तो ये यूनिवर्सल हेल्थ केयर बेसिकली 2 अप्रोचेस पर निर्भर करता है. यानी हम यूनिवर्सल हेल्थ केयर को अचीव करने के लिए 2 रास्ते अपना सकते हैं. पहला पब्लिक सर्विसेज एंड दूसरा सोशल इंश्योरेंस. पहली अप्रोच में हेल्थ केयर को एज अ फ्री पब्लिक सर्विस प्रोवाइड करवाया जाएगा. जैसे कि हम फॉर एग्जांपल फायर ब्रिगेड की सर्विस है कि हमने कॉल किया और तुरंत हमें सर्विस मिल गई और हमने उसके लिए कुछ पे करने की ज़रूरत नहीं है. और दूसरी अप्रोच है सोशल इंश्योरेंस, जिसमें इंश्योरेंस होगा और आपके हर हेल्थ ट्रीटमेंट की पेमेंट इंश्योरेंस कंपनी करेगी और आपको कुछ भी नहीं देना. बेसिकली तरीका कोई भी हो, बस यूनिवर्सल हेल्थ केयर का बेसिक प्रिंसिपल सेम रहना चाहिए. तो इस रास्ते में आने वाले कुछ चैलेंजेस ऐसे हैं कि अभी भारत को अपने हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर पर ध्यान देने की ज़रूरत है और पब्लिक हेल्थ सेंटर्स की एब्सेंस में पेशेंट मजबूर हो जाते हैं प्राइवेट हॉस्पिटल्स की तरफ जाने के लिए. ऐसा करने से पेशेंट को जल्दी ठीक होने में मदद मिलती है और प्राइवेट हॉस्पिटल्स की अर्निंग हो जाती है. दूसरा चैलेंज यह है कि प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स को रेगुलेट करना होगा, क्योंकि प्राइवेट हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स नहीं चाहेंगे कि यूनिवर्सल हेल्थ केयर जैसा सिस्टम यहाँ इम्प्लीमेंट हो, क्योंकि इससे उनका नुकसान होगा. तो उन्हें रेगुलेट करने के लिए स्ट्रिक्ट रेगुलेशन लगाने होंगे. मोस्टली कंट्रीज़ पब्लिक सर्विसेज और सोशल इंश्योरेंस के मिक्स फॉर्मेट को फॉलो करती हैं ताकि उन्हें यूनिवर्सल हेल्थ केयर मिल सके. तो आज के इंडिया के लिए यूनिवर्सल हेल्थ केयर को पाने के पॉसिबल रूट क्या हो सकता है? तो एक होप्स दैट इज़ हेल्थ केयर एज एन ऑप्शनल पब्लिक सर्विस जैसा फ्रेमवर्क लाना होगा ताकि हर किसी के पास एक लीगल राइट हो टू रिसीव फ्री एंड क्वालिटी हेल्थ केयर इन पब्लिक इंस्टीट्यूशन इफ़ दे विश. यानी कि सबके पास ये राइट होना चाहिए कि उन्हें पब्लिक इंस्टीट्यूशंस में फ्री और क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस मिल सके. हाँ, अगर वो चाहें तो अपना इलाज प्राइवेट सेक्टर से अपने एक्सपेंसेस पे करवा सकते हैं, पर यह चॉइस हर किसी के पास होनी चाहिए कि उन्हें क्या करना है. और इंडिया में केरला और तमिलनाडु दोनों स्टेट्स में ज़्यादातर बीमारियों का इलाज पब्लिक सेक्टर इस तरह से कर रहा है. और इवन तमिलनाडु होप्स जैसे फ्रेमवर्क को
वास्तविकता बनाने के लिए इस दिशा में राइट टू हेल्थ बिल लेकर आया है, जिसमें स्टेट अपने राज्यवासियों को क्वालिटी हेल्थ केयर सर्विस देने के लिए बाध्य होगा। और तमिलनाडु का ये मॉडल इंडिया की बाकी स्टेट्स के लिए भी इंस्पिरेशन बनेगा। So we have discussed the complete article about the universal health care. So now let's see the answer of our prelims practice question. So answer of this question is, both the statements are correct. As Ayushman Bharat Digital Mission will connect the digital health solution of hospitals across the country with each other and provide health IDs to all citizens. And the Board Committee report of 1946 recommended creation of India's NHS type healthcare system. Now, mains practice question is, what steps have been taken by the government to fulfill India's commitment to achieve universal health care for all by 2030? Also discuss the challenges and steps for improvement. So that's all for today. If you like the video, please subscribe to our channel. Stay connected for more such important videos. Thank you.